हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए प्लस एग्जाम स्टडी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई 14 दिसंबर को थी। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो चुकी है। बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में बहुत सारे आर्गुमेंट हुए। बीएड की तरफ से कौन से वकील थे और बीटीसी की तरफ से कौन से वकील थे? क्या बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होगा या नहीं? इस वीडियो में हम सब पर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, उन सब पर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस सुनवाई में बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहेगा या नहीं, इस मामले पर सुनवाई थी। सभी बीएड डिग्री धारक इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। इस मामले से उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, केवीएस की वैकेंसी हो, सीटेट में अपीयरिंग होने वाले बीएड स्टूडेंट हो, सबका हित इसमें निहित है। तो इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, हम इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में जो जज थे, जस्टिस सुधांशु धौलिया और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ये लोग ही इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें बीएड की तरफ से अमित पवन थे और सुपर सीनियर वकील पीएस पटवालिया, जो पंजाब हाई कोर्ट के पूर्व जज भी रह चुके हैं। वो बीएड का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और उनके साथ ही सरकार की तरफ से एनसीटीई भी मौजूद रही। ये सबसे बड़ी बात बीएड अभ्यर्थियों के लिए है, वो ये है कि बंगाल प्राइमरी बोर्ड की तरफ से बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बनाए रखने के लिए बंगाल प्राइमरी बोर्ड भी अपनी तरफ से बीएड के वकील को वहां पर उतारा था, जो कि यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है। वहीं दूसरी तरफ बीटीसी की वकील मीनाक्षी अरोड़ा हर बार की तरह से जो वेस्ट बंगाल की तरफ से बीटीसी के लिए हायर की गई थी, साथ ही बिहार के वकील और पश्चिम बंगाल के वकील, जो सारे लोग इस मामले पर बहस कर रहे थे। सबसे पहले इस बेंच पर 20 मिनट की सुनवाई हुई। 20 मिनट के अंदर जज साहब ने जो टिप्पणी की और बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट सामने आए। आप सब लोगों को ये तो पता ही है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस इस मामले में शुरू से ही जुड़े हैं और जो दूसरे जज हैं सुधांशु धौलिया, वो इस मामले पर नए थे। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि क्या ये मामला ब्रिज कोर्स का है? क्या बीएड कैंडिडेट को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है? तो ये सवाल उन्होंने एडवोकेट से पूछा और बहुत सारी चीजें इस बीच हुई। जो सबसे बड़ी बात है कि इस मामले की सुनवाई पूरी तो नहीं हो पाई और इस सुनवाई से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट है जिस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक नई डेट मिली है। इस सुनवाई के लिए अब बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की सुनवाई 10 जनवरी 2023 को होगी। ये जो 10 जनवरी 2023 की डेट दी गई है, वो इस वजह से दी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां होने वाली हैं और शीतकालीन अवकाश होने वाला है। इसकी वजह से जज साहब इस मामले को नहीं सुन सकते, इसीलिए जज साहब ने इस मामले की सुनवाई की नई डेट दे दी है। नई डेट 2 हफ्ते बाद यानी 10 जनवरी को दी है और साथ में ही जज साहब की तरफ से कहा गया है कि 10 जनवरी को सबसे पहले नंबर पर ही इस मामले की सुनवाई होगी और इस सुनवाई में जज साहब बीएड के पक्ष में बहुत संतुष्ट दिखे। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि 20 मिनट की सुनवाई तो चली है। बीटीसी की एडवोकेट जो थी मीनाक्षी अरोड़ा बार बार इस चीज को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही थी कि हाई कोर्ट राजस्थान में बीएड कैंडिडेट को इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि 2018 में उस वक्त के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ने पत्र लिखकर एनसीटीई को कहा था। कहने का मतलब है कि बीएड डीएलएड के कंपेयर में ज्यादा हाई क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, तो इन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्यों अलाउ नहीं करने दिया जा रहा है।
इसी वजह से बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रख लिया, जो कि नहीं रखना चाहिए। इस पर जो बीएड की तरफ से सुपर सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया थे, उन्होंने इस मामले पर बीएड की तरफ से आर्ग्यू करते हुए कहा, ये मैटर इस बात का है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीएड कैंडिडेट को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अलाउ किया है, एनसीटीई के अकॉर्डिंग किया है। तो इस पर जज साहब ने एक टिप्पणी की, क्योंकि एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने वहां पर ये कहा कि बीएड कैंडिडेट को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। तो जज साहब ने इस मामले पर पूछा कि क्या इसमें बीएड कैंडिडेट को कोई और कोर्स करना पड़ता है? तो इस पर बीएड कैंडिडेट की तरफ से जो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा, जी हाँ, 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है। दैट इज नॉट द मेजर पॉइंट कि इसकी वजह से बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हो जाए। वो एक प्रोसीजर है, अर्थात क्राइटेरिया है, जिस पर जज साहब ने एक महत्वपूर्ण बात कही, वो थी एनसीटीई। इस पर जस्टिस सुधांशु धौलिया ने कहा, एनसीटीई की तरफ से इस मामले पर कौन अपीयर हो रहा है, क्योंकि एनसीटीई ही यह तय करेगी कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल है या नहीं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो एनसीटीई है, उसने ही इस कानून को लाया है, और जज साहब ने उनसे अनुरोध भी किया है एनसीटीई के वकील से कि क्या बीएड इस मामले पर एलिजिबल है या नहीं, और सीक्वेंस के साथ आप मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि इस मामले पर क्या कुछ हुआ या क्या कुछ होना चाहिए। क्या बीएड कैंडिडेट को अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जज साहब भी मानते हैं कि एनसीटीई वो पार्टी है जो ये डिसाइड करेगी कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अलाउ है या नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीएड कैंडिडेट की पैरवी करने के लिए एनसीटीई ने अपने एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट में भेजा था, जिसका साफ मतलब है कि एनसीटीई बीएड कैंडिडेट के साथ खड़ी है। बहुत सारे डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं कि एनसीटीई ने डीएलएड को भी कराया है, इसका मतलब डीएलएड वाले भी बचे रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एनसीटीई बीएड के पक्ष में नहीं खड़ी होती, तो सुप्रीम कोर्ट में अपने एडवोकेट को नहीं उतारती। एनसीटीई ने इस मामले पर अगर अपने एडवोकेट को उतारा है, तो जाहिर सी बात है कि एनसीटीई चाहती है कि बीएड कैंडिडेट को इस पर राहत मिले। और वहीं पर मीनाक्षी अरोड़ा, जो बीटीसी की वकील थी, उन्होंने इस मामले पर कहा कि आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग बीएड कैंडिडेट को राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग बीएड कैंडिडेट को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं अलाउ करना चाहिए। जो जस्टिस सुधांशु धौलिया हैं, वो इस मामले पर सब जानते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए पीएस पटवालिया ने राम शरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी यानी 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र किया। इसका साफ मतलब है कि उन्होंने जज साहब को ये बताने की कोशिश की कि यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने 69,000 में 38,500 बीएड कैंडिडेट को अलाउ किया। तो फिर उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कैसे अनदेखा किया जा सकता है? तो ये महत्वपूर्ण आर्गुमेंट पीएस पटवालिया ने जो रखा है, बीएड के पक्ष को जरूर मजबूत करेगा। और उसी पर दूसरा जो महत्वपूर्ण आर्गुमेंट है, वो है वेस्ट बंगाल के प्राइमरी बोर्ड का अपने एडवोकेट को इस मामले पर उतार देना। और वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड के एडवोकेट ने इस बात को कहा कि दो हाई कोर्ट, एक राजस्थान का हाई कोर्ट और एक वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट, दोनों के डिसीजन डिफर हैं। और जहां पर राजस्थान में बीएड कैंडिडेट को निकाल दिया गया, वहीं पर वेस्ट बंगाल में बीएड कैंडिडेट को अलाउ किया गया है। जहां एक तरफ हाई कोर्ट ने बीएड कैंडिडेट को बाहर कर दिया है, तो दूसरी तरफ दूसरे हाई कोर्ट ने बीएड कैंडिडेट को अलाउ कर दिया है। तो इस मामले पर दोनों मामले को ध्यान में रखकर सुनवाई की जाए। चूंकि ये मामला 52 नंबर पर था और जज साहब भी नए थे, तो इस पर अनिरुद्ध बोस ने एक नई डेट 10 जनवरी 2023 की दी है। तब पीएस पटवालिया ने इस मामले पर मांग की
कि इस मामले को पहले या दूसरे नंबर पर ही रखा जाए, क्योंकि इस केस पर लंबी बहस होनी है। एनसीटीई के 2012 के गजट, जिसके जरिए बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल है, उस पर बहस होनी है। तो इसलिए इस पर उन्होंने मांग की कि आप इसे फर्स्ट या सेकंड नंबर पर रखें। तो अब इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी को होगी। तो इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।